नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ क्षेत्र में स्थित कमला प्रसाद सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय मथुरा नगर रामगढ़ सुल्तानपुर में आज राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्रबंधक श्री हनुमान प्रसाद सिंह ने विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सर्वोदय इंटर कॉलेज के अंग्रेजी के पूर्व प्रवक्ता रहे हरि कृपाल सिंह ने छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में जानकारी दी। इसका उद्देश्य होता है कि समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना। इसका जो मोटो है, हमको नहीं तुमको, मतलब बच्चे ये सीखते हैं कैसे हमें मिलजुल के रहना है और देश को कैसे ये करना है, समर्पण भाव से, अनुशासन के भाव से और मेहनत से जो है, यही इसका उद्देश्य है। हर हाल में विद्यार्थियों का ही जो है व्यक्तित्व का विकास होता है और विद्यार्थी जो है देश के भविष्य होते हैं और ये भविष्य जो है एनएसएस के प्लेटफॉर्म के तहत जो है ये बनता है और फिर आगे जा कर के जो है देश का भविष्य उज्जवल करते हैं। ये मोटा होता है बच्चों का जो एनएसएस में जो है। और ये एनएसएस जो है हमारे यहाँ 3 इकाइयों में जो है 20 तारीख से प्रारंभ हुआ है, 26 तारीख में जाके ये जो है संपन्न होगा। 3 इकाइयाँ हमारे यहाँ, 3 इकाइयों में हमारे बच्चे जो है विशेष रूप से इस समय जो कि महामारी के रूप में, जो कि वैश्विक महामारी है कोरोना पर, बच्चों ने आपस में पहली बात तो चर्चा की, फिर उसके माध्यम से जो है उन्होंने जाकर अपने चयनित गाँव में लोगों को जागरूक किया। जागरूक करने की दिशा में जो है जो विशेष रूप से है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस पे उसके बाद इसमें वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। उससे बच्चों ने काफ़ी जो है जोर दिया कि जा कर के जो है आधार कार्ड के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है, जो कि फ्री है ये, इसमें कहीं कोई जो है दिक्कत नहीं, कहीं कुछ पैसा नहीं देना है, तो वैक्सीन या टीका लगवा सकते हैं जो है। इससे विशेष रूप से जो है बच्चों को जो है, या बच्चे जागरूक है, लोगों को इस पर जो रूप से जोड़ दिए। इसके अलावा जो है जो ज्वलन समस्या है इस समय जो है देश में जल संकट की है। चूँकि कहा जाता है जल ही जीवन है, एक एक बूंद अनमोल है। बच्चे पहले आपस में चर्चा किए क्या वास्तव में जल संकट है, तो देखा गया वास्तव में जल संकट है और आने वाले दिनों में स्थितियाँ और भी विषम हो सकती हैं। बच्चों ने संकल्प लिया कि पहले तो हम अपने परिवार में अपने ही परिवारजनों को जागरूक करेंगे कि कैसे जल को बचाया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम पीढ़ियों के लिए हो सकता है कि ये दे दें कि एक एक बूंद के लिए आने वाली पीढ़ी तरस जाए। तो कैसे जो है जल पर जो संकट आया है कैसे उसको दूर किया जाए, ये भी मोटो रहा है जो एनएसएस के दौरान बच्चों में जो है। तीसरी महत्वपूर्ण जो है बात रही है वृक्षारोपण की रही है। जैसे जल ही जीवन, वैसे वृक्ष ही हमारे लिए जीवन है। कहा जाता है वृक्ष को काटना आसान है, लेकिन एक वृक्ष को उगाने में जो एक पूरी पीढ़ी निकल जाती है। तो बच्चों ने संकल्प लिया, 150 बच्चों ने संकल्प लिया कि सबसे पहले हम अपने घरों पे जा कर के एक एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे। ये बच्चों का विशेष रूप से योगदान रहा। इसके अलावा बच्चे जो है चयनित गाँव में जा कर के या महाविद्यालय परिसर में जा कर के जो है, जो कि सड़क मरम्मत करना, में से गड्ढों को जो है मिट्टी से भरना, ये सब काम किया गया, ये सब चल रहा है जो है। आंचल मिश्रा। और 7 दिवसीय शिविर में क्या क्या सीखा? हम लोग 7 दिवसीय शिविर में अपने परिसर की सफाई की और कोरोना वायरस पे जागरूकता रैली निकाली और सर जो है हम लोग जल दिवस पे मतलब वो भी रैली निकाली और अपने परिसर की सफाई की, गांव में जाके सबको जागरूक किए। और इस बार कोई स्लोगन अलग रहा आप लोग का? बूंद बूंद से घड़ा भरे और वही सुखी जीवन है। क्या नाम है? मेरा नाम आयुषी दुबे है। हम लोगों के परिसर में जो है 7 दिवसीय कार्यक्रम मनाया गया, जो कि बहुत अच्छे से सर लोगों ने संपन्न किया। इसमें हमें अनुशासन और पर्यावरण के बारे में सब चीज़ सिखाया गया और कोरोना पे भी सर ने बहुत चीज़ बताया। मैं कहना चाहती हूँ, घबराया तो यहाँ हर एक परिंदा है, घबराया तो यहाँ हर एक परिंदा है, पर जो घर में रहा वही जिंदा है। खाली सड़कों को देखकर मन में उठा एक सवाल है, खाली सड़कों को देख मन में उठा एक सवाल है, जो सड़कों पर रहते थे उन लोगों का क्या हाल है। पहुँच गई है संख्या 1000 तक, इसे लाख न होने दो। पहुँच गई है संख्या 1000 तक, इसे लाख न होने दो। रुक जाओ मेरे दोस्त, अपने ही घरों में वतन को बर्बाद न होने दो। 7 दिवसीय शिविर जो लगाया गया था, शिविर में 6 दिनों में कार्यक्रम किया। बहुत बढ़ चढ़ के हमारे भाई बहन भाग लिए। इसमें अनुशासन सीखा हम लोगों ने। हमारे गुरुजनों द्वारा ये जो कोविड-19 है इस पर बहुत सारे बातचीत की गई और गांव में जाकर बुजुर्गों को, बड़ों को ये सब हम लोग ने तैयार की, बताया कि मतलब वैक्सीन अपने ग्रामीण अस्पतालों पे जाके लगवाएं और बचत करें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं। और हम लोग ने परिसर की सफाई भी की, क्यारी की गुड़ाई की और बहुत सारे काम किए। जल पे भी बहुत हम लोग ने सर के हिसाब से बताए गए, हम लोग ने उस पर ध्यान दिया। और वृक्ष लगाने की भी बात सर बोले, हम लोग वो भी किए, वृक्षारोपण भी किए घरों पे जा जाके।
और सड़कों पर सफाई की गई थी। इससे क्षेत्र में ये मैसेज आता है कि हम लोग अगर अपने गांव को स्वच्छ करेंगे, अपने आसपास के सड़कों को, अपने घरों को, अपने विद्यालय को अगर साफ करेंगे तो बीमारियां शायद नहीं आएंगी और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। आप घर पर पौधा कब लगाएंगे जो संकल्प लिए हैं विद्यालय में? मेरे स्कूल में कल संकल्प लिया गया कि आप वृक्षारोपण करें और जल का उपयोग करें। मैं आज ही जाने के बाद अपने घर पे पौधा लगाऊंगी और अपने आसपास, जब मैं लगाऊंगी और अपने आसपास सबको बताऊंगी, और मैं अपने सर को पिक भेजूंगी जो कि वो यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे और हमारे बच्चे जो है यही देखकर सब लोग वृक्षारोपण करेंगे। हमारे परिसर में 7 दिन का शिविर था। 7 दिन के शिविर में वृक्षारोपण बताया गया। वृक्षारोपण के साथ साथ अनुशासन और जो है समर्पण और एकता बताई गई। इसके लिए, जल के लिए और कोरोना के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे परिसर में बताई गई, जिसका हम सदुपयोग पालन करेंगे। हमारा देश लगभग हर महीने में आगे है, जैसे खेल जगत में, और हमारे चाचा कलाम ने भी बहुत सारी इतिहास बदल के दिखाया है। मैं सब गंदगी के प्रति एक कविता है, थोड़ी देर के लिए मैं वही बताऊंगा कि हम अंगुल काट के ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं, बचपन तक अपना अक्सर शौर्य को समर्पित करते हैं। सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के फौलाद ने, शासन को नाकाम कर दिया एक वीर आज़ाद ने। अपने चाचा कलाम ने इतिहास बदल के दिखा दिया, और जब दस्तखत है इस मिट्टी का समूचे आसमान पे, ये गंदगी का धब्बा कैसे मेरे हिंदुस्तान पे। मैं सर बताना चाहूँगा, यदि हम अपने आसपास की सभी समस्याओं का समाधान तभी कर सकते हैं, हम अपने बौद्धिक का विकास तभी कर सकते हैं यदि हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारा पर्यावरण स्वस्थ होगा और हमारे आसपास के वातावरण स्वच्छ होंगे, तभी हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। हमारा मन स्वस्थ ही रहेगा। कि इस 7 दिवसीय शिविर में हमें एकता, अनुशासन और समर्पण जैसी चीज़ों को सिखाया गया, और जो है देश का युवा ही जो है देश का कर्णधार होता है, और इस एनएसएस के माध्यम से हमें जो है समर्पण जैसी भावना को व्यक्त करने का एक अनोखा अवसर मिला जो है, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम राजीव प्रताप सिंह है। मैं प्रोग्राम ऑफिसर राजीव प्रताप सिंह, और इस केपी सिंह महाविद्यालय में 7 दिवसीय विशेष शिविर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम बच्चों के व्यक्तित्व में जो है अनुशासन बहुत प्राथमिकता होती है। इसमें जो है अगर बच्चा अनुशासन में रहता है तो आगे चल के उसमें सफलता में बहुत अधिक कामयाब हो सकता है। तो विशेष करके में जो करंट में घटनाएं चल रही हैं, कोरोना लेकर के बहुत सारी हैं, इसमें तो बौद्धिक और तार्किक चल ही रहा है, लेकिन साथ में जो है उनके व्यक्तित्व का विकास को लेकर के बहुत सारी बातें बच्चों को सिखाया गया, और बच्चे जो है बड़े सहभागिता के साथ, जिज्ञासा के साथ उसमें जो है भाग लिया, और जो है सामूहिक रूप से कार्य की, जिसमें प्रेम भावना का विकास हुआ, और साथ में जो है हमारे समस्त जो कार्यकारी अधिकारी हैं सब उसमें प्रतिभाग किए, और सबका भरपूर योगदान रहा। इन्हीं के साथ जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं भागचंद विश्वकर्मा, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी हूँ, कमला प्रसाद सिंह महाविद्यालय, मथुरा नगर, रामगढ़, सुल्तानपुर। आज कार्यक्रम का जो है 6वां दिन है। आज जो है शिविर में बच्चों ने व्याख्यान कार्यक्रम, गीत संगीत कार्यक्रम और भी बहुत कार्य किए, जैसे परिसर की सफाई, नाली की मरम्मत, क्यारियों की गुड़ाई इत्यादि कार्य किए, और समाज को संदेश भी दिए, अनुशासन से कैसे रहा जाए। बच्चे बहुत कुछ सीखे। कोरोना पे भी वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बच्चों ने बताया कि इस वर्तमान समय में कोरोना वैक्सीन आ गई है और सभी को लगवाने के लिए जागरूक किया। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।